नमस्कार दोस्तों, सुपर एजुकेशन परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई आज, लेकिन वीडियो अपलोड कर दी गई है। इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें। जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखेंगे। तो आइए पहले हम जान लें कि बेसिकली उपसर्ग हम किसे कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, कुछ उसकी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन हम आपको बताना चाहेंगे कि उपसर्ग अवयव या उस शब्दांश को कहते हैं जो आदि या पूर्व लगकर, याद रखिएगा, उस अवयव या शब्दांश को कहते हैं जो आदि या पूर्व लगकर या उसके पहले जुड़कर अर्थ में विशेषता या उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। याद रखिएगा, अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। डिफिनीशन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जान लेंगे कि पूर्व या पहले लगकर किसी भी शब्द में क्या करते हैं, उसकी विशेषता बताने लगते हैं या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो छोटी सी डिफिनीशंस हैं उपसर्ग की, पहले जान लेंगे कि हम उपसर्ग कहते किसको हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं, याद रखिएगा, उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं, याद रखिएगा, या अवयव को कहते हैं, अवयव को कहते हैं। एकदम सिंपल सी हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, समझ लेना है। तो उस शब्दांश या उपसर्ग कहते हैं जो क्या करते हैं, पूर्व लगकर, याद रखिएगा, या आदि में लगकर। दो चीजें कह सकते हैं आप, आदि में या पूर्व लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, या उनकी विशेषता बताने लगते हैं। क्या बताने लगते हैं, या विशेषता बताने लगते हैं। या देखिए, दो चीजें होंगी, जब भी किसी शब्द के ये आगे लग जाते हैं या हम कहते हैं पूर्व लग जाते हैं, याद रखिएगा, पूर्व लग जाते हैं, तो देखिए यहां पर या तो क्या करेंगे, परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, या तो फिर विशेषता बताएंगे। दोनों चीज बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। उपसर्ग या प्रत्यय ये क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति मूलक या हम रचनात्मक प्रत्यय कह सकते हैं। याद रखिएगा, व्युत्पत्ति मूलक या इनको हम रचनात्मक प्रत्यय कह सकते हैं। दो चीजें कह सकते हैं, याद रखिएगा, व्युत्पत्ति मूलक या रचनात्मक। दो चीजें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, व्युत्पत्ति मूलक या रचनात्मक, या रचनात्मक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। या उनको हम रचनात्मक प्रत्यय कह सकते हैं। ये दो चीजें व्युत्पत्ति मूलक होते हैं, ये रचनात्मक प्रत्यय ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफिनेशन कुछ महत्वपूर्ण है जो जान लेंगे। तो दो तीन डिफिनेशन हम आपको बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। इसके बाद आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये उपसर्ग का पहला पार्ट है, इसमें सिर्फ 4 से 5 महत्वपूर्ण उपसर्ग बताएंगे। इसके बाद हम आपको दूसरे वीडियो में महत्वपूर्ण उपसर्ग बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन इसमें जो जितने भी उपसर्ग हैं वो महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो हम डिफिनीशंस की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस हैं, जैसे उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो पूर्व जुड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिन्होंने डिफिनीशन दी है। तो उपसर्ग सबसे पहले देखेंगे, महत्वपूर्ण डिफिनीशंस देख लेंगे। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं जो, याद रखिएगा, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, याद रखिएगा, जो पूर्व लगकर, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, पूर्व लगकर क्या करते हैं,
एक अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं। ये तो हो गई डिफिनीशन। एक और हम डिफिनीशन दे सकते हैं, उस शब्द के पूर्व लक्कर या अक्षर समूह के पूर्व लक्कर क्या करते हैं, एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी पूर्व लक्कर या अक्षर के पूर्व लक्कर क्या करते हैं, एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये तो महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, आप इनको अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपसर्ग की विशेषता क्या होती है, फिर 4 से 5 महत्वपूर्ण उपसर्ग हम आपको बताएंगे जो बीएड की परीक्षा और सुपरटेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप इनको अपनी कॉपी पर लिखें। कुछ डिफिनीशन और देख लेंगे आप, इसको मैं इसको लिस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी कॉपी पर इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए, ये तो रहे कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस, ठीक है। इसको हम साफ साफ कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या करते हैं, ये हमेशा पूर्व में जोड़ा जाता है, पूर्व में इसको हम जोड़ते हैं, ये इतना याद रखिएगा, पूर्व में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, हम आपको बता दें कि संस्कृत में आपको 19 पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण है, संस्कृत में 19, हिंदी के 10 और उर्दू के 12 उपसर्ग आपको पढ़ने हैं। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम सबसे पहले आपको संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। संस्कृत के आपको कितने उपसर्ग पढ़ना है, 19 पढ़ना है। हिंदी के कितने पढ़ना है, हिंदी के लगभग आपको 10 पढ़ना है, याद रखिएगा, हिंदी के 10 और उर्दू के याद रखिएगा, उर्दू के 12 उपसर्ग आपको पढ़ने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी कुछ विशेषता हम आपको बता दें, उपसर्ग की विशेषता क्या होती है, याद रखिएगा, विशेषता पहले जान लेंगे। आपको किसी भी वीडियो में या कोई भी यूट्यूबर्स आपको विशेषता नहीं बताता, और कई बार विशेषताओं से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग की इसमें से कौन सी विशेषता है, तो सर्वथा प्रतिकूल हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, सर्वथा प्रतिकूल हो जाते हैं, याद रखिएगा। पहली तो विशेषता ये कि प्रतिकूल हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, सर्वथा प्रतिकूल हो जाते हैं। इसके बाद शब्दार्थ में कोई अंतर नहीं आता है, याद रखिएगा, बस क्या है, शब्दार्थ में कोई भी अंतर नहीं आता है, बस नवीनता आ जाती है, याद रखिएगा, नवीनता आ जाती है, नवीनता आ जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, ये महत्वपूर्ण इसके नंबर 1 और ये नंबर 2 विशेषता। तीसरी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्या होता है कि ये गति प्रदान करते हैं, याद रखिएगा, जब नवीनता आएगी तो ये क्या करते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता है, बस इसमें क्या होती है, अधिकता आ जाती है। नंबर 3, इसमें याद रखिएगा कि कोई अंतर नहीं होता है, शब्दार्थ में कोई भी शब्दार्थ होगा उसमें कोई भी अंतर नहीं हुआ, याद रखिएगा। यहां पर लिख सकते हैं कि शब्दार्थ में अंतर नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, बस क्या होता है, थोड़ी सी क्या होती है, इसमें गति प्रदान हो जाती है, थोड़ी सी अधिकता आ जाती है, बस गति और अधिकता प्रदान हो जाती है, आ जाती है। इतनी बात कह सकते हैं। तो ये रही महत्वपूर्ण क्या है, जानकारी उपसर्ग की विशेषताओं से संबंधित। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं महत्वपूर्ण संस्कृत के महत्वपूर्ण 19 उपसर्ग। इनको आप अपनी कॉपी पर लिखते भी जाएंगे, ठीक है, अपनी कॉपी पर इनको आप लिखते भी जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। महत्वपूर्ण उपसर्ग सबसे पहले है, आप देखेंगे अति उपसर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका आपको अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, सीमा से ऊपर होता है, याद रखिएगा, अधिक, इसका अर्थ होता है अधिक, या कह सकते हैं सीमा से ऊपर, सीमा से ऊपर, ये याद रखिएगा, सीमा से ऊपर, हाँ। तो अब देखेंगे कौन कौन से उदाहरण है जो परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले आता है अत्यधिक, कौन सा देखेंगे, अत्यधिक, अति धन अधिक होता है, अत्यधिक। ये बहुत बार पूछा गया है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। जैसे अति कला, ठीक है, अति काल होता है, अति काल होता है, अतिरिक्त होता है, अतिशय होता है,
देखेंगे अतिकाल, अतिकाल, अतिरिक्त, याद रखेंगे अतिरिक्त, अतिशय, एक शब्द और है अतिशय, अतिशय, ये महत्वपूर्ण है। ये इनमें जितने भी ये शब्द हैं इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार हो गया, अतिक्रमण हो गया, अत्यंत हो गया, ठीक है। जैसे और देख लेंगे अत्याचार, अत्याचार, अतिक्रमण, 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 है ना। देखिए अतिधन आचार क्या होता है? अतिधन आचार अत्याचार, अतिधन अंत अत्यंत होता है, याद रखेंगे। एक शब्द और है अत्यंत, ये ज्यादातर सब कौन सी जड़ संधि के उदाहरण हैं? जैसे अतिधन अंत तो क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। अतिधन आक्रमण, यहाँ देखिए आक्रमण क्या है? अतिक्रमण हो गया, सॉरी। अतिधन आचार अत्याचार, अतिधन अधिक अत्यधिक होता है, अतिधन काल, है ना, देखिए अतिकाल हो गया, अतिधन रिक्त अतिरिक्त हो गया। तो ज्यादातर इस पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपसे देखिए एग्जाम में ये भी बहुत पूछते हैं कि इसका अर्थ बताइए। तो ये भाई इसका क्या है? ये इसका अर्थ होता है। क्या होता है अर्थ? अधिक, अधिक का मतलब अधिक या सीमा से क्या होता है? परे होता है। याद रखिएगा अधिक का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर अधिक या सीमा से परे। तो आप जितने भी ये उदाहरण हैं आप इनको अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर लिखें। याद रखिएगा उदाहरण जरूर से जरूर आपको लिखना है। इसके बाद जो दूसरा उपसर्ग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अधि उपसर्ग, है ना। याद रखिएगा अधि उपसर्ग, अधि। सिर्फ 4 से 5 महत्वपूर्ण उपसर्ग पढ़ाएंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें सारे उपसर्ग संस्कृत के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। याद रखिएगा अधिक, ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? अधिक, अधिक या कह सकते हैं ऊपर या श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ, ठीक। ये इसका अर्थ है। अधिक का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या श्रेष्ठ, याद रखिएगा, है ना। इसको हम यहां से क्या करते हैं? थोड़ा सा लाइन खींचते हैं, ठीक। आप देखेंगे इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। जैसे अध्यक्ष हो गया, अधिकरण हो गया, ये अध्यक्ष। एक शब्द और है अधिकरण, अधिकरण, ठीक। अध्यक्ष हो गया, अधिकरण हो गया। एक अधिकार है, अध्यात्म, देखेंगे अधिकार, अधिकार, अध्यात्म, अध्यात्म, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष हो गया, अधिकरण हो गया, अधिकार हो गया, अध्यात्म हो गया, ठीक है। अधिशासी कौन सा है? एक और शब्द है अधिशासी। अधिशासी अभियंता जैसे होते हैं ना, ज्यादातर ये गवर्नमेंट चीजों में इस्तेमाल किया, अधिशासी होता है, ठीक। अधिकरण, अध्यात्म, अधिराज, एक शब्द और है अधिराज, अधिराज, ठीक। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप इनको अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद आप पढ़ेंगे अनु उपसर्ग, ठीक है। तो इसको ऊपर वाला हम फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे अनु उपसर्ग। कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा। अनु उपसर्ग ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जो लोग बीएड के एग्जाम देने वाले हैं 9 अगस्त को, इस वीडियो को पूरा पूरा भाई देखें, ठीक है। पीछे, पश्चात या समान, याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है? पीछे, पश्चात, समान, समान, या इसको हम क्या कह सकते हैं? समानता भी कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है समानता, ठीक है। देखेंगे कि कौन कौन से उदाहरण है जो परीक्षा में भी आते, जैसे अनुचर हो गया, अनुज हो गया, अनुरूप हो गया। अनुचर, अनुचर, अनुज, अनुज, अनुरूप, अनुरूप, ठीक है। अनुचर, अनुज, अनुरूप हो गया। जैसे अनुस्वार, अनुक्रम, अनुस्वार, अनुस्वार और अनुक्रम, अनुक्रम, ठीक। ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद अगला जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अप उपसर्ग। कौन सा? अप उपसर्ग। तो अपनी कॉपी पर इनको नोट करते जाएं भाई।
देखिए हिंदी के आप हमने बताया आपको कि लगभग संस्कृत के जो उपसर्ग हैं लगभग आपको 19 पढ़ना है, हिंदी के 12 पढ़ना है और उर्दू के 10 पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल आप पढ़ रहे हैं अनु उपसर्ग, अनु के बाद हमने आपको बताया कि अप उपसर्ग आपको पढ़ना है। कौन सा? अप उपसर्ग। ठीक, ये किसी शब्दार्थ के क्या होता है? आगे लगकर, याद रखिएगा, आगे लगकर हम या कह सकते हैं पूर्व लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसकी विशेषता बताने लगते हैं, याद रखिएगा। लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं? वो पीछे लगकर, ठीक है, पीछे लगकर या उत्तर लगकर उसकी क्या करते हैं? उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। जो आगे लगता है उसको उपसर्ग, जो पीछे लगता है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो बुरा, हीन, अभाव, विपरीत, इसका अर्थ क्या होता है? बुरा, अभाव, बुरा, अभाव, हीन, हीन और विपरीत, विपरीत, ये इसके क्या है भाई? अर्थ हैं। याद रखिएगा, इनके ये महत्वपूर्ण अर्थ हैं। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन सी इसके उदाहरण है जो परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले अपकीर्ति, अपभ्रंश। कौन सा है? अपकीर्ति, 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 अपभ्रंश, अपभ्रंश, याद रखिएगा ये अपभ्रंश। ठीक है, इसमें देखिए अप उपसर्ग समय क्या है? लगा हुआ है। अपकीर्ति हो गया, अपभ्रंश हो गया, अपमान हो गया, अपहरण हो गया, अपहरण, ठीक है, अपमान, अपमान। ठीक, मात्र यही 4 उदाहरण कई बार एग्जाम में आते हैं। ये जितने भी एग्जाम में आए हुए वही उदाहरण हम आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अभि उपसर्ग है, लास्ट देख लेंगे। अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग, अभी अभी का मतलब क्या होता है? और होता है, हम कह सकते हैं और होता है, पास होता है या सामने होता है। याद रखिएगा, और, पास और सामने, सामने। ठीक, इसके भी उदाहरण देख लेंगे। जैसे अभिमुख होता है, याद रखिएगा, अभिमुख हमने आपको बताया अभिमुख हो सकता है, अभिशाषी भी होता है या अभिलाष होता है। क्या होता है? अभिलाष होता है या अभिशार होता है। सबसे पहले आता है अभिमुख, अभिमुख। और एक शब्द और हमने बताया था कि अभिशार। कौन सा? अभिशार देख लेंगे, अभिशार। यहां पर ये वाला बनेगा, दंती सा बनेगा। ठीक है, अभिशार होता है। क्या होता है? अभिशार होता है। अभ्यास, अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय। ठीक है, अभिशार, अभ्युदय। अभिलाष भी होता है ना, अभिलाष, अभिलाष। इच्छा से संबंधित होता है। क्या है? इच्छा से संबंधित होता है। अभियान, एक शब्द और है, देख लेंगे, अभियान। ठीक, तो दोस्तों ये रहा उपसर्ग का पहला पार्ट। इसके बाद आप दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें से संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं, जितने छूटे हुए उपसर्ग हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी हैं वही आपको पढ़ाए गए हैं। जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।